बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद कहेंगे। आप सब जानते हैं कि मुसाफिरों के हकूक़ और मुआवजे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है एक नया कानून जो है वो लागू किया गया था, जो कि अगस्त में अनाउंस किया गया था। पीर के दिन से वो शुरू हो रहा है। आज की वीडियो आपको तफ़सील से बताएंगे कि अब सऊदी अरब से सफ़र करने वालों के लिए क्या नए जो है वो कानून हैं, कौन सा उनको जो है प्रोटेक्शन जो है वो दी गई है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या फ़ायदे आपके होने वाले हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में मुसाफिरों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए कानून मुतारिफ़ करवाए गए हैं, जो कि सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने जो है अगस्त में जिनको अनाउंस किया था। इसमें जो है वो 30 डिफरेंट जो है वो चीज़ें शामिल की गई थी, जिसमें आपको तफ़सील बता देते हैं। 20 नवंबर से ये जो शुरू हो रहा है, मुसाफिरों की निगहदाश्त, मदद और मुआवजे के हवाले से है। नए कानून के मुताबिक फ़्लाइट में 6 घंटे से ज़्यादा देर होने पर मुसाफिर को 750 रियाल कैश नकद देना होगा। उनके खाने पीने, रहने और आमदोरफ्त के इंतज़ामात भी एयरलाइन के ज़िम्मे होंगे। फ़्लाइट कैंसिल होने की सूरत में टिकट की रकम का 150% जो है देना होगा। अगर तो आपकी यानी कि 1000 की टिकट है तो 1500 आपको जो है वापस मिलेगा। मुआवजे की शरह मुसाफिर को परवाज़ की कैंसिलेशन की इतला के वक़्त उस लिहाज से मुकर्रर होगी। मुसाफिर को तैयारे पर बिठाने से इनकार करने पर टिकट की रकम और इसके अलावा 200% जो है उसको मुआवजा भी देना होगा। यानी कि अगर वो इनकार करते हैं बिठाने पर एयरपोर्ट, तो आपकी जो टिकट है उसकी प्राइस के अलावा आपको टिकट का 200% अलग से उनको देना होगा। तैयारे में अगर कैटेगरी कम करते हैं आपकी, जैसे कि अगर बिज़नेस क्लास ली है उसका आपको इकॉनमी दे देते हैं, तो 200% तक आपको मुआवजा देना होगा। बगैर शेड्यूल स्टेशन करने पर फ़ी स्टेशन जो है, यानी कि एक जो है वो स्टेशन से दूसरे स्टेशन आपको जो है बिना बताए, बिना शेड्यूल किए वो ट्रांसफ़र करते हैं, तो 500 रियाल मुआवजा मुसाफिर का हक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब आपके जो कानून ये बहुत अच्छे हो गए। सऊदी अरब ने बहुत तब्दीलियाँ की हैं। और इसी तरह माज़ूर मुसाफिर अगर कोई है तो उसको तैयारे पर सवार करने से मना करने पर टिकट की कीमत का 200% मुआवजा देना होगा। माज़ूर मुसाफिर को व्हील चेयर ना देने पर 500 रियाल का मुआवजा जो है वो उसको मुसाफिर को देना होगा, एयरलाइन को। और इसके अलावा सामान के बारे में भी नए कानून जो है वो उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर आपका सामान गुम हो जाता है तो 6568 रियाल तक का जो मुआवजा है वो मुसाफिर का हक है लेने का। अगर आपका सामान तल्फ हो जाए तो उस पर भी जो लिमिट है, यानी कि अगर आपका सामान ज़ाया हो जाता है तो उस पर भी 6568 रियाल तक का आप ले सकते हैं। सामान ताख़ीर से आने पर भी मुसाफिर को मुआवजा मिलेगा। अगर आपका सामान मिस हो जाता है तो आपका सामान देर से आने पर भी मुसाफिर को मुआवजा दिया जाएगा। पहले दिन का मुआवजा 740, फिर दूसरे दिन से हर दिन के लिहाज से ताख़ीर पर 300 रियाल मुआवजा होगा और इसकी मैक्सिमम लिमिट 6568 रियाल होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं लास्ट टाइम अभी जो पिछले साल अभी जब मैं ट्रैवल करके पाकिस्तान गया था, तो मैं जो है वो ट्रैवल किया तो मेरा जो सामान था वो नहीं है, तो मैंने एक फॉर्म फिल करके वहाँ पर छोड़ा और उसके बाद जो है मुझे 3 दिन के बाद जो एयरलाइन वाले हैं वो सामान मेरे घर छोड़ के गए थे। और एयरपोर्ट पे सामान मिला, उन्होंने बताया फिर कॉल करके 2 दिन बाद कि आपका सामान वहाँ आ गया है, और फिर उसके बाद 1 दिन बाद वो सामान जो है वो घर पर डिलीवर करके गए। अगर इस तरह आपके साथ भी होता है तो अब आपको पहले दिन का 740, फिर दूसरे दिन से हर ताख़ीर पर 300 रियाल मुआवजा होगा। तो आप हिसाब लगा लें कितने पैसे बन जाते हैं। आपकी टिकट से ज़्यादा पैसे आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम आपको 6568 तक मिलेंगे। रनवे पर आते जाते वक्त फ़्लाइट में 3 घंटे से ज़्यादा तख़ीर पर मुसाफिर को फ़्लाइट की कैंसिलेशन के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। ये कानून है जो कि 20 नवंबर से जो है वो, यानी कि पीर के दिन से लागू हो रहे हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अगर इनमें से आपके साथ भी कुछ होता है तो आप एयरलाइन से पैसे लेने का हक़ रखते हैं और ये आपको पता होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके साथ ऐसा हो तो आप अपने इन पैसों का हक़ वसूल करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तमाम लोगों के साथ जो सफ़र करते हैं, आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ भी हैं, सबके साथ ज़रूर शेयर कीजिए इसको। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तमाम सोशल मीडिया पर भी इसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।